तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो भैया हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग को अब तक ना बताओ, मतलब हो सकता है यार, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आज अपने एक सेकंड चैनल पे बहुत दिन बाद, भाई बहुत ज्यादा दिन बाद एक वीडियो अपलोड करी है जो कि एक हॉरर गेम की है। और अगर तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो तो तुमको पता होगा कि हॉरर गेम्स और जी गुरु जी भाई दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, एक दूसरे को झेल नहीं पाते। और भाई साहब वो गेम खेल के जो मेरी फटी है ना, मतलब पूछो क्या ही बताऊं फिलहाल तुमको। तो अगर तुमको उस गेम का आनंद उठाना है भाई तो मेरे सेकंड चैनल पे जाओ, वहां तुमको उस गेम की हाईलाइट मिलेगी। जाओ उस वीडियो देखो और हंसो, मजे लो और क्या बताऊं, कुछ भी करो। आई डोंट नो। हाँ, तो कुल मिला के मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जाओ उस वीडियो को देखो, मजे करो और पसंद आती है तो भाई को सपोर्ट करो, ठीक। अब फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो देखो यार, इस भाई को मैंने ऑलरेडी लेट करा था तो इसको तो मैंने आराम से ठोक दिया, लेकिन साथ ही साथ M24 पड़ी थी, लेकिन मेरे पास 8x नहीं था तो मैं उसे नहीं ले सकता था ना, क्या ही करूं। फिलहाल मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैं मार नहीं पाया। और इसमें यार सच बताऊं मेरी गलती नहीं थी भाई, वो इतना पिद्दी सा दिख रहा था ना कि मतलब आयरन साइड में भी वो समा नहीं रहा था, इतना छोटा सा था, मतलब समा तो रहा था, मतलब बहुत छोटा सा दिख नहीं रहा था। तो मेरे को स्कोप मिला और मैं रश करने गया। मैं क्या समझ रहा था कि उधर 2 बंदे होंगे, लेकिन मैं गलत था, वहां 2 टीम्स थी। अब एक को मैंने नॉक करा और तभी 2 साइड से फायरिंग हुई। अब जब मैंने देखा कि फायरिंग हुई है अंदर से वेरा उसकी और फायर करा गया है कंटेनर के बंदे पे, तो मैं समझ गया कि 2 अलग टीम्स हैं। तो एक टीम को तो मैंने बहुत ज्यादा आराम से ठोका, लेकिन दूसरी वाली टीम की अब बारी थी। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि जब मैंने दूर से उस बंदे को देखा था ना तो मेरे को काले कपड़े में दिखाई दिया था। तो मैंने स्कूबी को जोर से शाउट करा कि काला वाला भी बच रहा है, और स्कूबी साला मेरे को बाद में चिढ़ा रहा है कि आप रेसिस्ट हो। मतलब यार कपड़ों की बात ही, जब काले को काला ना बोले गोरा बोलेंगे तो भी तो रेसिस्ट ही हुआ ना। फिलहाल जो भी वो बंदा सामने था, और मैंने इसको बहुत ही ज्यादा आराम से मार दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये रेड कपड़े पहने हुए था, मतलब कुछ भी हो रहा है। फिलहाल उसके बाद हम लोग सेटिंग चेक करना है, मैं सेटिंग बोलने जा रहा था। कुछ गलत मतलब ना निकालिए तुम लोग, समझे। तो मैंने उस बॉट को मार दिया। उसके बाद हम लोग गटका आ रहे थे कि भाई धुआंधार फायरिंग होने लगी इधर। तो अब आवाज सुन के मैंने गाड़ी खुलने में रोक दी, और भाई साहब खुलने में फाइट और खुलने में शॉट दोनों नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने एक को ठोक दिया, उसको फिनिश करने जा रहा था, तभी याद है उसका टीममेट तो जिंदा है वे। तो मैंने उसको भी ठोक दिया बड़ी आराम से, और भाई साहब को तो मजा आ गया। फिलहाल इनको हम लोग लूट ही रहे थे कि तभी ऐसा साउंड आया जैसे बंदा यहाँ बॉट फायर दे रहा है। तो भैया हम लोग गाड़ी लेकर सीधा घुस गए उसको मारने के लिए। और भाई 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 जब मैं घुसा था ना तो मेरे को वाकई लगा कि ये बंदा मेरे को मार देगा, बट यार बॉट निकले सच्ची में। भैया क्या ही बताऊं, गेम के मिड और एंड में बहुत बॉट आने लगे हैं फिलहाल, और ये बढ़ते जाएंगे, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। अब उसके बाद हम लोग जा रहे थे पोचिंग की तरफ, क्योंकि हम लोग का जो मूविंग पैटर्न है ना वो स्नेक टाइप का है। हम लोग झाड़ू लगाते हुए पूरे मैप में चलते हैं, तो बंदे कहीं भी होते हैं तो हम लोग को मिल ही जाते हैं आमतौर पे। अब यहाँ पर असल में हम लोग की गाड़ी फंसी थी, लेकिन अच्छा हुआ एक बंदा हमको दिखा। अब यहाँ पर मैंने स्कूबी से बोला अबे यार ये तो बॉट है, लेकिन स्कूबी का नहीं है, बंदा है। अब मेरे को लगता है ऐसा है कि भाई को बिल्कुल पता नहीं चला कि हम उसको मारने आ रहे हैं, वो तो अपनी चुपचाप गाड़ी लेने जा रहा था। शायद भाई का हेडफोन टूट गया था। लेकिन उसके बाद हम लोग कोचिंग की आए तो भाई फिर यहाँ पर बॉट, भाई बॉट्स क्या ही फुटेज खा रहे हैं पूछो मत, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इनको मारा। असल में बॉट्स की किल काट देता हूँ, लेकिन जब काट देता हूँ तो तुम लोग पूछते हो कि किल कैसे बढ़ गया, जैसे कि अभी मैंने काटा, पता नहीं तुम लोग ने ध्यान दिया कि नहीं। फिलहाल फाइनली हम लोग आए जब यहाँ पर अपार्टमेंट तरफ, तो हम लोग को एक गाड़ी दिखाई दी और हम लोग को पहली बार एहसास हुआ कि अभी हम जिंदा हैं अभी। अब यहाँ पर स्कूबी जो है उस गाड़ी को पंचर करने में लगा हुआ था और मेरी फट रही थी चेंज करने में, क्योंकि हमारे पास फ्यूल तो था ज्यादा नहीं। अब स्कूबी ने इसको पंचर करा, मैंने उसको करके जो ठोका है ना भाई दिल खुश हो गया, मतलब। अब उसके बाद देखो हम लौट के कहाँ आ गए, जॉर्ज पूल, मतलब डोली जहां से चली थी वही लौट के आ गई। वैसे रियल लाइफ में उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, और पबजी में भी। इसका पबजी में सीधा सा मतलब होता है कि तुमको बंदे मिल नहीं रहे। तो हम लोग यहाँ पर आए और रियली ब्रो, मतलब सर्किल इतना बड़ा था, बंदे बचे थे सिर्फ 11, जिसमें से 2 तो हम थे, मतलब हमारे सामने 9 अपोनेंट और सर्किल इतना वास्ट। तो हम लोग ऑफ कोर्स हर एक कंपाउंड बार बार चेक कर रहे थे, डबल चेक कर रहे थे, और जब ये कंपाउंड के पास से हम निकले तो हमको एक बगी का साउंड आया। बगी अब भाई पहले बंदे को तो मैंने क्या ही उतारा,
लेकिन दूसरे वाले बंदे को मैंने मारने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता था कि जो बैक सीट होती है उसे प्रोटेक्ट कर लेगी, तो मैंने उसके टायर पंचर करे, क्योंकि बगी की सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि उसके टायर बहुत आसानी से पंचर होते हैं। और वो रुका और बूम, वो ऊपर गया। अब वो नया मैच स्टार्ट करेगा और हम इसमें चिकन डिनर करेंगे, समझ रहे हो ना। तो हम लोग को किल फीड में एक AWM दिखी थी, तो हम लोग AWM लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब यहाँ पर मेरे को दूर एक कार दिखाई थी मैप के नीचे पहाड़ी के ऊपर, पता नहीं तुम लोग को दिखे कि ना दिखे, क्योंकि भैया यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी कैसी तैसी कर देता है। लेकिन हम लोग को गेम में वो कार दिख गई थी और अब इनको मारना था। अब ये लोग फायर कर रहे थे, तो हम लोग को इतना पता था कि ये लड़ने के मूड में है, और मैंने गाड़ी थोड़ी गलत रोकी, लेकिन स्कूबी को प्रोटेक्ट करा, कॉम्पनसेट करा, लेकिन मेरी हेल्थ इस चक्कर में बहुत लो हो गई। अब स्कूबी यहाँ पर मेरे को कवर दे रहा था, मैं जानता था ये गलत मूव है, तो मैं वहां से फौरन हटा, रिस्क में हटा, लेकिन हटा और फिर इधर आके भाई आसानी से इनको मार दिया। फिलहाल इन्हीं के पास AWM थी भाई, और AWM मिलने के बाद जो दिल को खुशी मिलती है ना, आहा, ऐसा लगता है जैसे पहली सैलरी मिली हो लौंडे को अपनी। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास AWM थी, तो हम दबने जो भी कह लो वाले तो थे नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ एक बगी बोल रहा हूँ, बाइक पड़ी दिखाई दी, लेकिन मेरे को एक बंदा भी दिखाई दिया था जो पहाड़ी के पीछे गया था। अब मैंने सोचा वो इतनी दूर है तो हो सकता है ये बॉट हो, तो मैं ओपन में AWM लेकर मजे से जा रहा था कि यार एक क्लिप निकालेंगे, लेकिन ये बंदा निकला, जो भी वो क्लिप तब भी निकल गई। मैंने इसको आराम से ठोक दिया, लेकिन तभी किसी ने मेरे ऊपर बहुत गंदी मिनी चलाई, और भाई का एम ही क्या था, मतलब सारी गोलियां कनेक्ट हुई। जब तक मैं उसको ढूंढ पाता वाट लग गई। अब मैं जिस सिचुएशन में था और स्कूबी जिस एंगल में था और जिस हिसाब से वो मिनी चला रहा था, मेरे को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, मैं ब्लीड आउट हो जाता। लेकिन यार स्कूबी भाई कतई क्या ही बताऊं, जान बचाने वाली परी है वो। ऐसी सिचुएशन में वो प्रकट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ करके बचा ही ले जाता है। मतलब अगर मैं किसी बहुत बुरी सिचुएशन में नॉक हुआ ना, और मेरे को किसी बंदे पे पैसे लगाने कि वो मेरे को बचा ले जाएगा, तो मैं ना लेजेंड को पिक करूंगा, ना लेजेंड को, ना बंदूकबाज को, ना ही साइबर को। मैं किसी को पिक नहीं करूंगा। मैं किसको पिक करूंगा? मैं पिक करूंगा स्कूबी को। भाई ये बंदा बहुत ही, लोग क्लिप्स निकालते हैं अजीबो गरीब शॉट के, ये अजीबो गरीब तरीके से रिवाइव देता है। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर स्कूबी मार रहा था, और जैसे उसने मेरे को कॉल दी 300, मैंने उसको ठोक दिया। और स्कूबी ने ऑलरेडी उसको एक बॉडी शॉट मार रखी थी, तो मेरे को बस एक बॉडी शॉट लगी और बंदा खत्म हो गया। अब सिर्फ 2 ही बंदे बच रहे थे, और भाई मेरे भाई क्या ही ढूंढा है हमने उनको, क्या ही ढूंढा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे कहीं। तो हमने सोचा घरों में तो है नहीं, खुले में ढूंढते, कहीं ना कहीं खुले में पड़े शौच कर रहे होंगे। और भाई बंदा दिख भी गया मेरे को, एक को कुचला, और जैसे कुचला टीममेट दिख गया, टीममेट ने फाइट बैक करा, लेकिन खत्म। इजी चिकन डिनर भाई सैल्मन भाई।